नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महासमर में। आज हम महासमर में आपको बताएंगे यूपी में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की कवायद तेज कर दी है। वहीं नूरपुर की घटना के बाद से सियासत तेज हो गई है और इसके साथ ही सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में ताल ठोकेगी। साथ ही किसकी होगी विदाई, किसको मिलेगा टिकट, इन्हीं सब खबरों को अगले आधे घंटे तक हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की जद्दोजहद में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना के चलते निधन हुए कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद तेज। कार्यकर्ताओं से मिलने निकल पड़े प्रदेश अध्यक्ष। 2022 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा राजा। यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी की लहर में पूरा विपक्ष बह गया था और यूपी में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ 325 सीट लाकर अपना झंडा बुलंद कर दिया था। सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ को सूबे का मुखिया बनाया गया, लेकिन इस बात को 4 साल हो गए हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की हालत खस्ता नजर आई और विपक्ष पूरे दमखम के साथ लड़ता दिखाई दिया। लिहाजा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दरबार भी लगाया गया और चिंतन मंथन भी किया गया। कोरोना काल में उपजी लोगों की नाराजगी का ही परिणाम था कि पंचायत चुनाव में सरकार में बैठी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। एक अकेले सीएम योगी को छोड़ दिया जाए तो कोरोना काल में किसी ने भी जनता के बीच जाने की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी पार्टी से नाराज दिखाई दिए। बस उसी की भरपाई करने के लिए बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पश्चिमी यूपी के दौरे पर निकले हैं। दौरे का मुख्य कारण कोरोना की चपेट में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों के निधन पर सांत्वना व्यक्त करना है। सांत्वना के साथ इस दौरे के पीछे पार्टी का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को मिटाना है। राज्य में तय हुआ सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और संगठन के प्रमुख सभी लोग, जो लोगों का कोरोना से डेथ हुआ है, वह सभी परिवारों में जाकर शोक संवेदना व्यक्त करना है। जो परिवार में कोई अब गार्जियन मुखिया नहीं बचा है, ऐसे परिवार के द्वारा जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सहयोग कैसे कर सकें हम सब, और सहयोग उनको ठीक ढंग से हो जाए, इसकी चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। स्वतंत्र देव सिंह रामपुर, मुरादाबाद के साथ गढ़, गजरौला सहित मेरठ में 9 मृतकों के परिजनों से मिले। रामपुर में स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना से मरने वालों के परिवार से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। हार्ट अटैक आया था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया करते थे, हमारा स्कूल भी था। अब उनकी डेथ हो गई, काम थोड़ी प्रॉब्लम है। जो आए थे आज, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, प्रदेश मंत्री, और वो हमसे मतलब पूछ रहे थे कि अब हमें कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी प्रॉब्लम ही चल रही है खर्च वर्चे की, और शादी वादी करनी है हम लोगों की, बस यही है कहना चाहती हूँ। बस हमारा बात ठीक से शायद वो भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ के लिए मदद करने के लिए बोल रहे थे। हमारी शादी में अगर हमें उनकी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अगर हमें पढ़ाई के लिए कुछ खर्च वर्च चाहिए तो वो हमारी मदद करेंगे। आपका बात की वो मंडल महामंत्री थे, वो पार्टी में बहुत लगाव रखते थे। वो अपना सारा काम छोड़ देते थे, सिर्फ उसी में लगाव रखते थे, ना कुछ खाते थे ना पीते थे, बस उसी काम में ध्यान देते थे ज़्यादातर। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कुछ और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की
और उनके दुख की इस घड़ी में शामिल भी हुए। साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो हमारे कार्यकर्ता आज हमारे बीच नहीं हैं, पार्टी उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। कोरोना महामारी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इसमें ईश्वर का अपने चरणों में ले लिया है। उनके परिवारों को दुख संवेदना व्यक्त करने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन बच्चों के ऊपर माता पिता का हाथ उठ गया है। ऐसे परिवार जो घर के मुखिया रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर प्रभारी मंत्री, संगठन के जिलाध्यक्ष, ऐसे सभी लोगों के घरों पर जाकर थोड़ा दुख संवेदना व्यक्त करें। यूपी विधानसभा से ठीक पहले बीजेपी का अपने कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने का ये सिलसिला दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। लिहाजा पश्चिमी यूपी को लेकर विपक्ष भी लामबंद नजर आ रही है। जहां अभी हाल ही में कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधने के लिए उलेमाओं से मिटने का अभियान चलाया था, तो वहीं सपा और आरएलडी भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के सहारे पश्चिमी यूपी को साधने में जुटी है। लिहाजा बीजेपी के लिए अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का ये कार्यक्रम 2022 चुनाव में उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।